वेलकम बैक टू लर्न एडवांस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट को कवर करने वाले हैं। योर एल्डर्स माइट हैव कॉन्शंस्ड यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। तुम्हारे बड़ों ने यानी तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन या किसी और बड़े ने तुम्हें वार्निंग दी होगी या मना किया होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को गीले हाथों से टच करने से। बट do you know why it is dangerous to touch an electrical appliances with wet hands? और क्या तुम जानते हो कि ये क्यों इतना खतरनाक होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को गीले हाथों से छूना? You have learnt earlier that the material which allow electric circuit to pass through them are good conductor of electricity. तुम्हें ये ऑलरेडी पता है कि वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं. On the other hand, materials which do not allow electric circuit to pass through them easily are called poor conductors of electricity. और वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते उनको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. In class 6, we made a tester to test whether a particular materials allow the electric circuit to pass through it or not. हमने 6 क्लास के अंदर एक टेस्टर बनाया था ये टेस्ट करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ करता है उसके अंदर से करंट पास होने के लिए या नहीं. Do you recall how the tester helped us in deciding that? क्या तुम्हें याद है कि टेस्टर ने किस तरह से हमारी मदद की थी? We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity where materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. हमने देखा था कि कुछ materials पास कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है? However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. हमने ये टेस्ट किया था कि जितने भी हमारे मटेरियल सॉलिड स्टेट में है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहे हैं नहीं, ठीक है. बट अबाउट लिक्विड, और लिक्विड यानी जैसे पानी होता है हमारा लिक्विड होता है ना उसकी बात हो रही है. डू लिक्विड आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या जो लिक्विड होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? लेट अस फाइंड आउट. चलिए पता करते हैं. हमारा टॉपिक 11.1 जिसके हम पढ़ेंगे डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या लिक्विड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? To test whether a liquid allow electric current to pass through it or not, we use the same tester. ये करने के लिए हम सेम टेस्टर का यूज करेंगे. ये वो टेस्टर है हमारा, ठीक है. Then, however, replace the cell by a battery. Also, before using the tester, we should check whether it is working or not. Activity 11.1. ठीक है. So now that our tester is working, let us use it to test the various liquids. ठीक है. Activity 11.2. Then when the liquid between the two ends of the tester allows the electric circuit to pass, the circuit of the tester becomes complete. The circuit flows in the circuit, the current flows in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. Basically क्या होता है जब हम टेस्टर की हेल्प से और एक लिक्विड को लेते आएंगे एज अ कंडक्टर, अगर वो पास होने देता है ना इलेक्ट्रिसिटी को लिक्विड, तो क्या होता है हमारा जो बल्ब होता है ना वो ग्लो कर लेता है. अगर हमारा जो लिक्विड है वो पास होने नहीं दे रहा है तो जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, राइट. तो ये हमें यहाँ बताया गया है. इन सम सिचुएशंस इवन थ्रू द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो. तो एक बार ऐसा होता है कि जो बल्ब होता है वो नहीं ग्लो करता. इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 11.2. जैसा एक्टिविटी 11.2 में हुआ. What can be the reason? कारण क्या हो सकते हैं? Do you remember why the bulb glows when the electric current passes through it? याद करो कि बल्ब ग्लो ही क्यों करता है जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं उसमें से. ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से the filament of the bulb gets heated to high temperature and it starts glowing. However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. And why is the current in the circuit weak? बेसिकली कुछ नहीं कहा गया. मान लीजिए कि जो आपका बल्ब हीट की वजह से ग्लो कर रहा है ना, अब ये मान लो कि जो हीट है ना वो बहुत वीक है, ठीक है, और जो फिलामेंट है उसको हीट नहीं मिल रही सफिशिएंट ग्लो करने के लिए, इसलिए वो कर नहीं पा रहा है. सो व्हाई इज द करंट इन द सर्किट वीक? तो ऐसा क्यों होता है कि जो करंट होता है वो वीक होता है, ठीक है. वेल थ्रू अ मटेरियल मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली as a metal. As a result, the circuit of the tester may be completed and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow.
Can we make another tester which can detect a weak current? We can use another effect of an electric circuit to make another kind of tester. Do you recall that electric current produce a magnetic effect? तो मैं याद होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है. व्हाट happens to a compass needle kept nearby when electric flows in a wire? Even if the circuit is small, the deflection of the magnet needle can be seen. Can we make a test using the magnetic effect of currents? Let us find out in activity 11.3. तो बेसिकली इसके लिए हम कुछ नहीं करने वाले हैं. जो हमारा नॉर्मली एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, उसके पास हम मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या नहीं, इसको चेक करेंगे. इसके लिए हम यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 11.3 के अंदर इस चीज को करके देख सकते हैं. सो इसके बाद हम देखते हैं देयर आर टू वायर्स, दो वायर्स है कॉल्ड लीड्स, जिनको हम लीड्स कहते हैं, अटैच टू एन एलईडी, एलईडी से अटैच होती है. वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन दी अदर, एक थोड़ी सी लंबी होती है दूसरी से, ठीक है. रिमेंबर दैट व्हाइल कनेक्टिंग टू अ सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड शॉर्टर लीड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी. तो याद करने वाली चीज है कि जब भी फॉर एग्जाम्पल हम इसे लेते हैं तो जो लंबी वाली है ना वो हमेशा पॉजिटिव से अटैच होगी, ठीक है, और ये जो है ये नेगेटिव से होगी. सेम इसमें भी, ये थोड़ी सी बड़ी है तो पॉजिटिव से होगी, वो छोटी है तो वो नेगेटिव से होगी, ठीक है. जब भी आप इस तरह की बैटरी को कभी इस तरह के क्या बोलते हैं लाइट्स को बैटरी से अटैच करो तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है. देन हम देखते हैं, ओके तो हम देखते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ electric current. So in class 7th we have learned some effect of electric circuit. Can you list these effect? What effect does the circuit produce when it flows through a conducting solution? Let us find out. तो हमने 6 क्लास के अंदर पढ़ा है कुछ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. हमने उनको लिस्ट करना है इफेक्ट को, और क्या जो इफेक्ट आएंगे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, मतलब उसको हम एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर डाल दी तो उसको हम फाइंड करना है. एक्टिविटी 11.6 कुछ इस तरह से, पासिंग करेक्टिंग थ्रू वाटर, करंट थ्रू वाटर. और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, मतलब आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहे. देन द passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction. As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrodes. Deposit of a metal may be seen on electrodes. तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी passage हो रहा है ना इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से, तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं. रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बबल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि गैसेस के हैं, ठीक है. वो फॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स जो कि डिपोजिट कर रहे हैं ऑफ अ मेटल एंड सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स. चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अक्कर, कलर्स के मतलब बदलाव आ सकता है, ठीक है. द रिएक्शन विल डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज. और जो हमारा रिएक्शन होगा ना ये इस पे डिपेंड करेगा कि हमने क्या लिया. जैसे हमने ऊपर वाटर लिया था, ठीक है. दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. और ये कुछ कुछ इफेक्ट है हमारे इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, केमिकल इफेक्ट है. देन हम देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो यू नो दैट अ brand new cycle has shining handlebar and wheel rims. However, if these are accidentally snatched, the shining coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. जब भी आप देखो एक ब्रांड न्यू साइकिल को बहुत शाइनी सी होती है ना. So you might have also seen women using ornament which appears to be made of gold. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. तो बेसिकली क्या कहा गया कि कुछ वुमेन जो होती है ना किसी और मटेरियल के ज्वेलरीज पहन लेती है, मान लीजिए उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग होती है, ठीक है. तो क्या होता है जैसे उसको यूज करते हैं ना तो धीरे धीरे वो जो है गोल्ड की जो उनकी कोटिंग होती है ना वो धीरे धीरे छूटने लग जाती है, कम होने लग जाती है. और फिर क्या होता है जो रियल जो होता है ना मटेरियल वो रिवील हो जाता है, जैसे वो सिल्वर हो या कोई भी दूसरा मेटल हो. सो इन बोथ केसेस अ मेटल हैज अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल. दोनों के अंदर क्या हो रहा है, एक मेटल के ऊपर दूसरी कोटिंग है. फॉर एग्जाम्पल एक वुमेन अगर चांदी का उसका मान लीजिए ये कुछ भी है, चांदी का सिक्का है मान लीजिए, उसके ऊपर सोने की कोटिंग कर रखी है. डू यू wonder how a layer of one metal can be deposited on the top of another metal? Well, let us
ट्राई टू डूइंग इट अवरसेल्फ। सो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है कि कैसे हो रहा है कि एक मेटल के ऊपर आप दूसरे मेटल की कोटिंग लगा दे रहे हो, ठीक है, जो कि उस टाइम पे पता भी नहीं चलता, वो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है कि आपको बाद में पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, इसमें से बहुत लैच हो गया है ना। सो एक्टिविटी 11.7 आप करके देख सकते हैं, जिसके बाद आप देखोगे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, यानी जैसे केमिकल्स होते हैं ना, वैसे ही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, वो भी एक तरह का केमिकल ही है। डर ना ये कैसे कैसे से नाम आने, नहीं बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। सो कॉपर सल्फेट डिसोकेट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट। देखो पहले हमने देखा एक पूरा सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, ठीक है, अब उसके अंदर से हमने करंट पास किया ना, तो दोनों अलग अलग हो गए, कॉपर अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया। सो द फ्री कॉपर गेट्स डाउन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टिंग टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आपको पहले बता दिया एक नेगेटिव होता है हमारे पास बैटरी में, एक पॉजिटिव होता है। तो उन्होंने बताया कि जो कॉपर है ना वो नेगेटिव पे जाके अटैच हो गया, ठीक है, और डिपॉजिट हो गया उस पे, और यही लॉस ऑफ कॉपर हो गया हमारे सॉल्यूशन में। देन from the other electrodes a copper plate an equal amount of copper get dissolved in the solution, thus the loss of copper from the solution is restored and the process continues. This means that coppers get transferred from one electrodes to the other, ठीक है। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का होता है प्रोसेस होता है ना, डिपोजिंग का, एक लेयर दूसरी पे डिजायर होती है मेटल पे, ठीक है। अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ये नहीं है कि आपने वैसे ही एक लिया उसके ऊपर ग्लू से चिपका दिया ये होगी हमारे, नहीं, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है ना, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कीवर्ड्स, जिसका मतलब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कहीं पे भी कोई डाउट हो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट इट। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है जो आपकी स्टडी से रिलेटेड आपको मोटिवेट करती है बीच बीच में, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन के बराबर होता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।